चलो भाई देखो अब मैं क्या कर आप उसके खिलाफ अंसार एक सेकंड से अंसार रजा यहाँ पर एक उठाता किया जा रहा है, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क किया जा रहा है, तुम पैसे बड़े लग गए हैं फिल्म के अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो तुम हर चैनल पे जाकर के, सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई आदमी तुमको जानता है। जवाब जो है बच्चों वाली कोई नहीं अगर जानता है तो लिख के दो। मैं तो रोज इस सरकार के खिलाफ बोलूंगा कि तुम बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा विवेक जी, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना चाहिए एंटी डेमोक्रेसी में। एक मिनट सुनो, आप मत बोलिए, आप हाँ में मिलाइए सरकार के, ये आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया हमारा, शाबाश, सीना चौड़ा कर दिया। आपका पक्ष है। मेरे हिसाब से हमारे विदेश मंत्रालय ने काम नहीं किया ठीक से, और मेरे को बोलने का अधिकार तो है ना। हमारे विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? तरीका होता है, क्या तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका ये, आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं है आगे, कहीं मत बोलिए आगे जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं है? इसीलिए होती है पार्टी में कि सरकार ने अधिकार दिया है कि वह पक्ष। तुम्हारा ओहदा क्या, तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या ओहदा है तुम्हारी पार्टी में? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या होता है बताओ अभी। नहीं उससे क्या होगा, बताओ क्या हो तुम, क्या होगा? ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के, दलाली करते हो, सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं, कुछ नहीं मालूम। दलाली करते हो। बीच में ना बोल, जब कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इनके पास, सीनियर लीडर अपनी पार्टी के, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं देश के लिए, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, मानवी तनेजा को दिखाइए, अंसार रजा को दिखाइए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए हैं फिल्म के अंदर। अंसार भाई एक मिनट रुकिए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए फिल्म के अंदर, देश से ऊपर पैसे हो सकते हैं क्या? अंसार भाई एक सेकंड रुकिए आप, मानवी तनेजा। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पिक्चर जब बनती है उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। आप यहाँ दलजीत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स तो कोई और है ना, फाइनल कॉल तो प्रोड्यूसर्स की होती है। अब आप चाहते हैं प्रोड्यूसर सारे बैंकरप्ट हो जाए, क्योंकि सबको पेमेंट मिल गई है, एक राइटर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, जो हेल्पिंग हैंड है, पूरा का पूरा यूनिट है, सबको पेमेंट मिल गई है। अब जो पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर का वो यहाँ रिलीज पेट में दर्द जान चली गई है, रिलीज हो रही है। मैं मानती हूं तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। उस एक्ट्रेस को हटाएं, फिल्म रिलीज करें, उसके बाद को रीशूट कर लें। मुझे भी कुछ तथ्य रखने दीजिए, रखिए आप, मुझे कुछ तथ्य रखने दीजिए। अगर इतनी दिक्कत है कि अगर इतनी दिक्कत है ओटीटी पे रिलीज हुई, अगर रिलीज आप नहीं चाहते हो ना, तो जितनी तमाम पिक्चरें जो मैंने गिनाई थी, बेबी, सनम तेरी कसम, हिंदी में पहले आ चुकी है, आप क्या बात कर रही हैं? आप उसको ओटीटी नहीं तो हटाइए। नो, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ी है, ये इजीली एक्सेसिबल है। पाकिस्तानी एक्टर्स को देखें क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग, जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग चल रही थी, वो रोकी जा सकती थी। जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं बहुत उस समय शूटिंग चल रही थी, जब पिक्चर 95% कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ 5% रह गई और रीशूट में बहुत पैसा लगता है, उतना ही पैसा लगता है। पिक्चर 95% कंप्लीट हो गई थी और रीशूट में पूरा उतना ही पैसा लगता है। आप अगर पिक्चर को पूरी बात पिक्चर को पूरी करने की नहीं है, बात पिक्चर को पूरी करने की नहीं है। पाजी को नहीं पता वो एल्बम बनाते हैं, उन्हीं के एक्टर का बयान आया उस समय, पाकिस्तान के एक्ट्रेस का बयान आया कि भारत ने गलत काम किया है। उस समय दिलजीत दोसांझ की तरफ से नहीं, तेरी माँ के चूहों, बहुत बड़ी बात है।